मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की पोयम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस, आज मैं आप सभी को स्टेंजा नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए भैया, पोयम दिया गया है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग his white fangs, his clouds terrorizing the village। देखिए भैया, अब एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। जैसे दिया गया ही माने वह या उसे, शुड बी होना चाहिए, स्नार्लिंग स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राते हुए, अराउंड अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, हाउसेस मीन्स घरों, एट द जंगल्स एज जंगल मीन्स होता है जंगल, हाँ ये चिन्ह लगा है इसकी वजह से का के की, एज एज मीन्स होता है किनारा, बेरिंग बेरिंग मीन्स होता है दिखाते हुए या दिखा रहा है, हिज व्हाइट फैंक्स अपने सफेद दांतों को, फैंक्स मीन्स होता है दांत, व्हाइट मीन्स सफेद, हिज क्लाउज अपने पंजों को, क्लाउज मीन्स पंजे, टेरोराइजिंग द विलेज टेरोराइजिंग द विलेज गांव के लोगों को डरा रहा है। टेरोराइजिंग मीन्स डराना। अब भैया पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे यदि वह जंगल में होता तो क्या करता, उसे जंगल के किनारे गांव में चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए, उसे जंगल के किनारे गांव के या घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए, बेरिंग हिज व्हाइट फैंक्स और अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लाउज और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को डराते हुए होना चाहिए। फिर से भैया एक बार देख लीजिए। कवि कहता है कि उसे जंगल के किनारे के घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए और उसे अपने सफेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को डराते हुए होना चाहिए। ठीक भैया, अगला स्टेंजा दिया गया है स्टेंजा नंबर 4। चलिए चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 की ओर। देखिए भैया, स्टेंजा नंबर 4 में दिया गया है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बेयर्स स्टॉकिंग द ए लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ही इज उसे, लॉक्ड माने बंद किया गया, इन ए कंक्रीट सेल कंक्रीट माने होता है कंक्रीट से बनी हुई, सेल मीन्स होता है कोठरी, उसे लेकिन उसे कंक्रीट से बनी कोठरी में बंद किया गया है, हिज लेंथ बिहाइंड बेयर्स और उसकी शक्ति, हिज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति और उसकी शक्ति, बिहाइंड पीछे है, बेयर्स कोठरी के और उसकी शक्ति कोठरी के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज और स्टॉकिंग माने नाप रहा है, द लेंथ मीन्स लंबाई को, ऑफ हिज केज गुफा की या पिंजड़े की, वह पिंजड़े की लंबाई को नाप रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स इग्नोरिंग माने परवाह ना करते हुए, विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक लोगों की, आने वाले लोगों की। भैया इसका दोनों लाइन का एक साथ अर्थ निकालेंगे, अर्थात कि वह पिंजड़े में आने वाले आगंतुकों की परवाह न करते हुए उसमें घूमता रहता है या उसकी लंबाई को नापता रहता है। फिर से भैया एक बार पूरे स्टेंजा का अर्थ देख लेते हैं। लेकिन उसे कंक्रीट से बनी कोठरी में बंद किया गया है, उसकी शक्ति कोठरी के पीछे है, अर्थात कि कोठरी में कैद है और वह आने वाले आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे में ही वह उसकी लंबाई को नापता रहता है। अब भैया स्टेंजा नंबर 5 की ओर चलते हैं।
देखिए स्टेंजा नंबर 5 में क्या कह रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए भैया एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। ही मीन्स वह या उसे, हियर्स माने सुनना, द लास्ट वॉइस, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, वॉइस मीन्स आवाज, एट नाइट मतलब रात्रि में या रात में, पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स उसको कहा जाता है जो रात में कार आती है देखने के लिए कौन सा जानवर किसमें बंद है कि खुला तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, इसलिए। एंड मीन्स और, स्टेयर्स माने घूरता रहता है, विथ माने से या साथ में, हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीली, आइज मीन्स होता है आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीली, स्टार्स मीन्स होता है तारों। अब भैया पूरे सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि वह रात में अंतिम आवाज पेट्रोलिंग कार की ही सुनता है, वह रात में अंतिम आवाज पेट्रोलिंग कार की ही सुनता है, एंड और स्टेयर्स घूरता रहता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों से, और वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स चमकीले तारों को। भैया अब इन दोनों का लाइन का अर्थ एक बार में देखते हैं। कवि कहता है कि और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। अब पूरे स्टेंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कहता है कि वह रात में अंतिम आवाज केवल पेट्रोलिंग कार की ही सुनता है, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। ठीक भैया, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार पुनः फिर से देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड का अर्थ बताया गया है जिससे आप स्वयं भी बना सकते हैं। धन्यवाद।